ठीक है, इस प्रोडक्शन को मैंने नाम दे दिया I1। अब मैं पढ़ने, ये मैं पढ़ चुका हूं, पहला प्रोडक्शन मैंने पढ़ लिया है। अब मैं पढ़ूंगा दूसरा प्रोडक्शन। दूसरे प्रोडक्शन में मैं क्या पढ़ूंगा? दूसरा प्रोडक्शन है आपका एस प्रोड्यूस डॉट ए ए। तो इसमें मैं कैपिटल ए पढ़ूंगा अभी, है ना। तो इसमें मैं कैपिटल ए पढ़ूंगा। तो कैपिटल ए पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा एस प्रोड्यूस ए डॉट ए। बट यहां पे क्या हुआ, डॉट के बाद वेरिएबल है आपका, है ना, डॉट के बाद वेरिएबल है डॉट ए। डॉट ए है मतलब हमको ए के प्रोडक्शन को मुझे एलोबरेट करना पड़ेगा। तो ए के प्रोडक्शन को मैं एलोबरेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्रोड्यूस, ए के दो प्रोडक्शन है तो दो प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, ए और कैपिटल ए और ए प्रोड्यूस स्मॉल बी डॉट स्मॉल बी। तो ये एक स्टेट बन जाएगी हमारी, और इसको मैं नाम दूंगा I2। अब मैंने ये भी पढ़ लिया है ना। अब पढ़ने के लिए क्या बचा है, अब इसमें से ए पढ़ लिया, अब इसमें से स्मॉल ए पढ़ूंगा मैं, है ना, स्मॉल ए पढ़ूंगा। तो स्मॉल ए पढ़ा मैंने, ये मैंने स्मॉल ए पढ़ा। स्मॉल ए पढ़ा तो क्या बन जाएगा, ये ए प्रोड्यूस स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं इसको, अब ए के प्रोडक्शन मुझे यहां पे एलोबरेट करने पड़ेंगे। ए के प्रोडक्शन क्या है हमारे, ए के प्रोडक्शन क्या है, दो प्रोडक्शन है हमारे। तो क्या लिखूंगा मैं, ए प्रोड्यूस डॉट स्मॉल ए और कैपिटल ए और ए प्रोड्यूस डॉट बी। तो ये वाली जो स्टेट है इसको मैं एक और नाम दे दूंगा, इसका नाम मैं दे दूंगा I3। भाई ये समझ में आ रहा है सबको मैं कैसे कैसे कर रहा हूं, गार्गी? यस सर, आ रहा है। ठीक है, अब इसमें पढ़ने के लिए क्या बचा है मेरे पास, I0 स्टेट में पढ़ने के लिए क्या बचा है बताओ? सर ए टेंस टू डॉट बी। ए टेंस टू डॉट बी, हाँ मतलब बी पढ़ना है मुझे, है ना। अभी बी पढ़ने के लिए क्योंकि मैं एस पढ़ चुका हूँ इस प्रोडक्शन में, ए पढ़ चुका हूँ, ये पढ़ चुका हूँ, अब मेरे को सिर्फ स्मॉल बी पढ़ना है ना। तो स्मॉल बी पढ़ूंगा तो मैं स्मॉल बी पढ़ूंगा तो बस स्मॉल बी पढ़ के मैं क्या स्टेट बन जाएगी मेरी, क्या स्टेट बन जाएगी, नाम बताओ? स्मॉल बी पढ़ूंगा तो मेरा बन जाएगा ए प्रोड्यूस बी डॉट, है ना। यस सर। इसका मतलब पढ़ लिया, इसका मैं नाम दे दूंगा I4। अब देखो मेरे को I1 में पढ़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, I1 इज कंप्लीटेड। I2 में पढ़ने के लिए कुछ है क्या मेरे पास? अपन को क्या, जितना भी DFA बनाते जाएंगे हर एलिमेंट को अपन को उसमें पढ़ना है ना, हर एलिमेंट को पढ़ना है। तो अब I2 स्टेट में पढ़ने के लिए मेरे पास कुछ है क्या? हाँ है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हम पढ़ सकते हैं, इसमें हम कैपिटल ए पढ़ सकते हैं अभी, है ना। पहले I2 के पहले प्रोडक्शन में देखो आप, हमको अभी कैपिटल ए पढ़ना है इसमें, है ना। तो कैपिटल ए पढ़ेंगे। तो ए पढ़ा अपन ने, ये मैं एक ये एरो बना दिया मैंने, इसमें हमने ये पढ़ा कैपिटल ए। कैपिटल ए पढ़ के हम लोग क्या बन जाएगी, एज प्रोड्यूस ए डॉट, है ना। ये हमारी एक वो बन जाएगी स्टेट। अब इसमें कुछ नहीं है तो ये हमारी हो गई I4 तक दे दी, ये हमारी हो जाएगी I5। दिस इज अवर I5 स्टेट, है ना। ये हमारी I5 हो गई।
I5 के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसी में हमको पढ़ने के लिए क्या है, इसमें पढ़ने के लिए क्या है हमारे पास, I2 में अब हम स्मॉल ए पढ़ेंगे, है ना। स्मॉल ए पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ये स्मॉल ए पढ़ेंगे I2 में, तो ये बनेगा ए प्रोड्यूस, कोई बोल के बताएगा, अंजलि। सर स्मॉल ए डॉट ए होगा क्या? हाँ, स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए हो जाएगा, और अब डॉट के बाद कैपिटल ए आ रहा है तो हमको ए के प्रोडक्शन को हमको एलोबरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यस सर। अब डॉट के बाद ए है तो हम ए के प्रोडक्शन को एलोबरेट करेंगे, तो ए क्या, ए के दो प्रोडक्शन है, ए प्रोड्यूस क्या क्या है, डॉट 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 स्मॉल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, और ए प्रोड्यूस डॉट स्मॉल बी। डॉट बी, है ना। तो ये हमारी स्टेट बनेगी। अब इस स्टेट को हम ध्यान से देखें तो दिस इज सिमिलर टू दी स्टेट I3, दिख रहा है सिमिलर है कि नहीं है। यस सर, हम सिमिलर है। लोग क्या करेंगे, ये नई स्टेट ना बना के हम लोग एक एरो की डायरेक्शन ऐसे बना देंगे, और हम इसका मतलब ये स्मॉल ए पढ़ के हम I3 पे पहुंचेंगे, और इसको मैं हटा दूंगा, इसको मैं नई स्टेट नहीं बनाऊंगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, यहाँ से, है ना। ये नई स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, स्मॉल ए पढ़ के मैं I3 पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है। अब I2 में पढ़ने के लिए क्या बचा भाई, स्मॉल बी। स्मॉल बी बचा, तो स्मॉल बी पढ़ूंगा तो क्या बन जाएगी, ए प्रोड्यूस बी डॉट, है ना। तो ए प्रोड्यूस बी डॉट हमारे पास I4 में है, तो मैं नई स्टेट ना बना के इसी पे I4 पे डाइवर्ट कर दूंगा उसको, और ये स्मॉल बी पढ़ के हम इसी पे पहुंच रहे हैं I4 पे, ठीक है। तो ये हमारी I2 हमारी कंप्लीट हो गई है, I2 कंप्लीट हो गई है। अब I3 में पढ़ने के लिए कुछ है क्या, I3 में पढ़ने के लिए है हमारे पास, है ना। I3 में पढ़ेंगे तो I3 में क्या पढ़ेंगे हम, I3 में हम कैपिटल ए पढ़ेंगे, तो I3 में हम कैपिटल ए पढ़ा, तो ये हो जाएगा ए प्रोड्यूस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए डॉट, है ना। यस सर। तो ये हमारी एक नई स्टेट आ गई, और इसका नाम दे देंगे हम I6, ठीक है। ये हमारी I6 एक स्टेट आ गई। अब हम I3 में क्या पढ़ेंगे, I3 में हम स्मॉल ए पढ़ेंगे, ठीक है। I3 में स्मॉल ए पढ़ेंगे तो हमारी स्टेट क्या बनेगी, स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए, है ना। और फिर उसका ए के प्रोडक्शन को हमको एलिब्रेट करना पड़ेगा, तो जो बनेगी वो सेम टू सेम बनेगी, I3 बनेगी, सेल्फ बनेगी, तो हम इसमें एक सेल्फ लूप लगा देंगे, ये आप लोग बना देना, है ना। तो ये स्मॉल ए पढ़ेंगे तो हम यहीं के ही रहेंगे, स्मॉल ए, ठीक है। इसमें हम स्मॉल ए पढ़ेंगे तो हम सेल्फ लूप में रहेंगे, ठीक है। ये मैंने सेल्फ लूप बना दिया, समझ में आ गया सेल्फ लूप, यस सर। है ना। स्मॉल ए पढ़ेंगे तो सेल्फ लूप। अब हम इससे बी पढ़ेंगे, तो बी पढ़ेंगे तो बी के लिए ए बी डॉट बनेगा, तो बी पढ़ेंगे तो एरो, एक एरो मैं ऐसे बना देता हूं, तो ये बी पढ़ के हम लोग यहीं पे पहुंच जाएंगे, है ना। ये स्मॉल बी पढ़ा तो हम यहीं के यहीं पहुंच गए, यहाँ इस I4 पे आ गए। तो दिस इज अवर कंप्लीट DFA। अब इसमें पढ़ने के लिए देखो I5 भी कंप्लीट है, I6 भी कंप्लीट है, I3 भी हमने पूरा पढ़ लिया, I4 भी पूरा पढ़ लिया, हम सारे जो स्टेट्स थी, वी हैव रीड ऑल दी स्टेट्स एंड नथिंग टू रीड, कुछ भी पढ़ने के लिए अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। सो दिस DFA इज कंप्लीट, एंड दिस DFA इज नोन एज, इस DFA का नाम है LR0 आइटम्स, दिस इज LR0 आइटम्स, जो मैं नाम ले रहा था पहले कि व्हाट इज LR0 आइटम्स, दिस DFA इज नोन एज LR0 आइटम्स, ठीक है। इसका नाम है LR0 आइटम्स। ये DFA हमारा कॉमन है दोनों पार्सिंग टेक्निक में। भाई ये DFA कैसे बना, ये कंप्लीट सबको समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। अब इस DFA के बाद हमको बनानी रहती पार्सिंग टेबल। तो पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं, पार्सिंग टेबल बनाने के लिए ये देखो यही क्वेश्चन मैंने करा है, पार्सिंग टेबल, दिस इज द पार्सिंग टेबल, ये पार्सिंग टेबल है ना। तो ये पार्सिंग टेबल है आपकी LR0 की। अभी
ये हमारी पार्सिंग टेबल हो गई LR0 की। तो ये जो पार्सिंग टेबल है इसमें आप देखो, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है, ये टेबल ऐसी बनी है आपकी, इसमें दो पार्ट में बनी है, एक है एक्शन पार्ट आपका, है ना, एक है गो टू पार्ट। एक्शन पार्ट में एक्चुअली हमारे क्या होते हैं, शिफ्ट रिड्यूस की एंट्री होती है, S/R, और मैं लिख देता हूं इसमें शिफ्ट रिड्यूस की एंट्री होती है इसमें। और गो टू पार्ट में हमारे दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं, है ना, मतलब जो स्टेट्स हमारी चेंज होती है, ये उसकी एंट्री होती है यहाँ पे, है ना। तो इसमें सिर्फ हम नंबर लिखते हैं। अब देखिए एक्शन जो है हमारा, एक्शन में हमारे पास है, एक्शन में हमारे पास है सारे जो वेरिएबल्स हैं, जो टर्मिनल्स हैं ना, ये टेबल में देखिए, एक तो हमारी स्टेट्स हैं I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, है ना, ये हमारी स्टेट्स हैं। और ये स्टेट्स में कहाँ थी? I5 तक स्टेट बनी थी ना, I6 है आपने ना। जो अभी क्वेश्चन किया। I5 करवाई है आपने सर? भाई देख, हाँ इधर, हाँ हाँ ठीक I5 तक थी। I6 हाँ, है ना, I6 तक है, ठीक है। यस। हाँ हाँ सर। सर, ठीक है। तो अब इसमें देखो स्टेट्स, ये हमारी हो गई स्टेट्स I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, ये हमारी स्टेट्स हो गई। और ये स्टेट्स में हमारे एक्शन पार्ट जो होता है शिफ्ट रिड्यूस, उसमें होते हैं हमारे टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स क्या क्या है आपकी ग्रामर में, टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें टर्मिनल कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन में रेड कलर में टर्मिनल दिख रहा होगा आपको, टर्मिनल कौन कौन से है भाई इसमें, शिवानी राजपूत। स्मॉल ए स्मॉल बी। स्मॉल ए स्मॉल, ए बी, हाँ ठीक, स्मॉल ए और स्मॉल बी आर दी टर्मिनल्स, ठीक है। अभी मैं इसका नंबरिंग और कर दे रहा हूँ, ये हमारी पहले नंबर की ग्रामर हो गई, ये हमारी दूसरे नंबर की हो गई, और ये हमारी तीसरे नंबर की हो गई, है ना। ये मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3, ये नंबरिंग क्यों कर रहा है, आपको टेबल में जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, दीज आर आवर प्रोडक्शन नंबर, इनकी नंबरिंग भी हम लोग करते हैं। अब लोग देखिए आप, ये हमारी टर्मिनल्स स्मॉल ए स्मॉल बी और डॉलर, है ना, स्मॉल ए, ये स्मॉल ए हमारा एक हो गया, स्मॉल बी हो गया, है ना, और ये डॉलर हो गया, ये तीन हमारे टर्मिनल्स हो गए। और ये कैपिटल ए और स्मॉल एस, ओ कैपिटल एस, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए, है ना, गो टू पार्ट में हमारे वेरिएबल्स आ गए। भाई दिख रहा है ना क्लियर सबको? जी सर। ये फिर से लिख देता हूँ, ये स्मॉल बी ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, ये हमारा डॉलर हो गया, ये कैपिटल ए हो गया, और ये हमारा कैपिटल एस हो गया, ठीक है। अब हमको एंट्री करनी है, तो एंट्री हम कैसे करेंगे, I0, स्टेट I0 और कैपिटल ए, स्टेट आई, सॉरी, स्टेट I0 और स्मॉल ए, ये में क्या रिलेशन है, इनमें क्या, स्टेट I0 और स्टेट I0 से स्मॉल ए पढ़ के हम लोग कहां जा रहे हैं, स्टेट I0 से स्मॉल ए पढ़ के हम लोग कहां जा रहे हैं, I3 स्टेट पे जा रहे हैं, I3 स्टेट पे जा रहे हैं। तो I3 स्टेट पे जा रहे हैं मतलब हम लोग I3 पे शिफ्ट हो गए, है ना, I3 पे शिफ्ट हो गए। जहां पे हमारी ग्रामर कंप्लीट होगी वो हमारी रिड्यूसिंग स्टेट होगी, और हम लोग अगर किसी दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं तो वो हमारी शिफ्ट स्टेट होगी। तो हम शिफ्ट में मतलब S3 लिख देंगे हम, है ना। तो हम लोग ने वहां पे S3 लिख दिया, ये देखो ये S3 लिखा हुआ है, ये हमने S3 लिख दिया, ठीक है, ये हमने S3 लिख दिया। अब
अब क्या करना है, I0 स्टेट से स्मॉल b पढ़ के हम लोग कहां जा रहे हैं? अब देखो, आप I0 स्टेट से स्मॉल b पढ़ के हम लोग जा रहे हैं, कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं? I4। I4 पे जा रहे हैं, मतलब I4 पे शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, S4 लिख देंगे। I0 से B में यहां पे हमने S4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो, I1 के डॉलर में मैंने एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट हम वैसे सबसे लास्ट में लिखते हैं इसको, है ना, बट ये LR0 है इसलिए मैंने एक्सेप्ट लिख दिया है, लिखा हुआ है। तो I1 स्टेट में क्या हो रहा है, I1 स्टेट देखो आप, I1 स्टेट में हमारा जो स्टार्ट सिंबल है वो कंप्लीट हो गया है ना, स्टार्ट सिंबल हमने कंप्लीट कर लिया, इट मींस कि हमने पूरी ग्रामर हमारी खत्म हो गई। स्टार्ट सिंबल अगर खत्म हो जाता तो इट मींस पूरी ग्रामर हमने पढ़ ली। तो एस डॉट मतलब कंप्लीट हो गई, तो I1 स्टेट में कंप्लीट हो गई, तो डॉलर में हम इसकी एंट्री करेंगे। तो I1 के डॉलर में हम एक्सेप्टेड लिख देते हैं, ये वाली एक्सेप्टेड भी लिख देते हैं, और अगर हमारी ग्रामर में कहीं पे कोई डबल एंट्री आती है तो हम रिजेक्ट भी लिख देते हैं, ठीक है, रिजेक्ट लिख देते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब देखिए, I2 से स्मॉल ए पढ़ के कहां जा रहे हैं, I2 से स्मॉल ए पढ़ के हम लोग कहां जा रहे हैं, I2 ये है I2 हमारा, I2 से हम स्मॉल ए पढ़ के कहां जा रहे हैं, I2 से स्मॉल ए पढ़ के हम लोग जा रहे हैं I3 पे। तो I2 से स्मॉल ए पढ़ के हम I3 इस पे जा रहे हैं, तो S3 हम लिख देते हैं इसमें ना। तो हम इस पे आ गए, ये हमारी कंप्लीट हो गई। इसी टाइप से I2 स्टेट में कैपिटल स्मॉल बी पढ़ के हम इस पे जा रहे हैं, S4 पे जा रहे हैं। तो ये हमारे सारे जो हैं वो हम ऐसे पढ़ पढ़ के हम पूरा शिफ्ट लिखते जाएंगे। तो स्टेट में चेंज हो रहा है, इट मीन शिफ्ट लिखते जाएंगे। और इधर गो टू पार्ट में क्या करना है, गो टू पार्ट में से I0 से कैपिटल ए पढ़ के हम लोग कहां जा रहे हैं, I0 से कैपिटल ए पढ़ के हम जा रहे हैं I2 पे। तो I2 पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एंट्री करते हैं, शिफ्ट और रिड्यूस नहीं लिखते हैं, सिर्फ नंबर लिखते हैं। तो ये हम दूसरे नंबर पे जा रहे हैं, तो हमने ये 2 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ से हम पहली स्टेट पे जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे हम लोग कुछ भी शिफ्ट रिड्यूस नहीं लिखते हैं, सिर्फ नंबर लिखते हैं जो स्टेट्स में हम लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पे हम 5वें नंबर की स्टेट पे पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे हम 6वें नंबर की स्टेट में पहुंच रहे हैं, है ना। तो ये हमने स्टेट का नंबर लिखते हैं। अब ये देखो, R3 रिड्यूस लिखा हुआ है मैंने, तो रिड्यूस I4 स्टेट में क्या हो रहा है, I4 स्टेट में हमारा क्या हो रहा है, I4 स्टेट में A प्रोड्यूस B डॉट हो रहा है, मतलब ये कंप्लीट हो गई है। तो कौन सी स्टेट कंप्लीट हुई है हमारी, प्रोडक्शन नंबर 3, जो मैंने नंबरिंग करी है 1 2 3, तो 3rd नंबर का प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए मैंने क्या करा है, I4 स्टेट में, ये देखो I4 स्टेट में R3 लिखा है, मतलब स्टेट नंबर 3, और R फॉर रिड्यूस, तो मतलब मैं तीसरे नंबर का प्रोडक्शन मेरा रिड्यूस हो रहा है। और वो मैंने एंट्री जो करी है, मैंने सारे टर्मिनल्स में करी है ना, सारे टर्मिनल्स में करी है, 3 टर्मिनल से तो तीनों में करी हुई है। इसी टाइप से देखो I5 में क्या हो रहा है, I5 में मेरा एस प्रोड्यूस ए डॉट, मतलब मेरा प्रोडक्शन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो I5 में मैं क्या करूंगा, R1 लिखूंगा। तो ये मैंने R1 लिखा हुआ है तीनों में, R1, ये R1 और ये R1, ठीक है। अब क्या करूंगा, I6 में क्या हो रहा है, I6 में देखो सब लोग, I6 ये है I6 में कैपिटल ए प्रोड्यूस ए डॉट, मतलब प्रोडक्शन नंबर 2 जो है वो मेरा कंप्लीट हो रहा है, ये वाला प्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो मैं I6 स्टेट में R2 लिख दूंगा तीनों प्रोडक्शन में। तो ये मैंने R2 लिख दिया, ये मैंने R2 लिख दिया, ये मैंने R2 लिख दिया। तो ये मेरी इस तरीके से सारी टेबल मेरी भर जाएगी, ठीक है। अब आप देखो, ये मेरी हो गई, इस टेबल में कहीं पे भी कोई डबल एंट्री नहीं आई है, तो इट मींस कि दिस ग्रामर इज LR0 पार्सिंग, दिस इज LR0 पार्सिंग टेक्निक, ठीक है ना। LR0 पार्सिंग मेरी हो गई, इसमें कहीं पे भी कोई डबल एंट्री नहीं आई, तो वी कैन से दैट दिस ग्रामर इज LR0 ग्रामर, ठीक है ना। तो LR0, दिस इज द एंड ऑफ LR0। अब इसी पार्सिंग में थोड़ा सा चेंज है, वो SLR की टेबल बन जाएगी आपकी। क्या चेंज है वो मैं बता देता हूं।
अब उसमें हम लोगों ने जो रिड्यूस की एंट्री करी थी सिर्फ वो ध्यान देने वाली बात है और कुछ भी ध्यान देने वाले। रिड्यूस में हमने क्या करा था, LR0 में हमने सारे जो टर्मिनल्स थे उसमें हमने रिड्यूस करा था, है ना, उसमें सभी में हमने रिड्यूस करा था। बट अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो रिड्यूस की एंट्री है, रिड्यूस की एंट्री देखो सब लोग ध्यान से, रिड्यूस की एंट्री हम लोग SLR1 टेबल में, ये जो SLR1 है इसमें रिड्यूस की एंट्री सिर्फ फॉलो सिंबल्स में करते हैं, ठीक है ना। फॉलो सिंबल्स में कैसे करते हैं, फॉलो सिंबल्स, अब हम जो ग्रामर निकालेंगे हम उसके फॉलो सिंबल्स क्या होंगे ये देखो। तो हमारी ग्रामर ये मैं लिख लेता हूं, एस प्रोड्यूस एस ए ये एस प्रोड्यूस ए, और ए प्रोड्यूस हमारी थी स्मॉल ए कैपिटल ए, और ए प्रोड्यूस स्मॉल बी। हमारे फॉलो थे दो ही फर्स्ट एंड फॉलो निकलेंगे, एक एस और एक ए। ये फर्स्ट एंड फॉलो में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं फटाफट। ये हमारे फर्स्ट हो गए, ये हमारे फॉलो हो गए। तो फर्स्ट हमारे हो गए स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, और ये हमारा स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी। फॉलो सिंबल्स हमारा हो गया ये डॉलर, और ये हमारा हो गया ए कॉमा बी कॉमा डॉलर। तो ये हमारे फर्स्ट एंड फॉलो सिंबल्स ये हो गए, है ना। ये हमारी फर्स्ट एंड फॉलो की टेबल ये हो रही है। अब ये आप लोग देख लेना। तो हमारे इसमें फर्स्ट एंड फॉलो हमने निकाल लिए इसमें, है ना। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अपन देख चुके हैं ना। तो हम लोग रिड्यूस की जो एंट्री करते हैं, रिड्यूस एंट्री ओनली इन फॉलो सिंबल्स। SLR1 पार्सिंग में हम क्या करते हैं, एंट्री क्या करते हैं, रिड्यूस एंट्री, मतलब जो आर की एंट्री है, रिड्यूस एंट्री रिड्यूस की एंट्री किस में करते हैं हम लोग, रिड्यूस की एंट्री ओनली फॉलो सिंबल्स में करते हैं। बस इसमें और LR0 पार्सिंग में एक ही डिफरेंस है, ये पूरी टेबल देखो सेम है, और एंट्री में डिफरेंस कहां पे, डिफरेंस सिर्फ आपका फॉलो रिड्यूस की एंट्री में। आप रिड्यूस की एंट्री देख लो, ये है रिड्यूस की एंट्री आई, सिर्फ ये तीन स्टेट में है। रिड्यूस की एंट्री I4 में है, I5 में है और I6 में है। उसमें सारी जगह था तीनों में। इसमें देखो आई मतलब हमारे प्रोडक्शन नंबर ये 1 हो गया, ये देखो प्रोडक्शन नंबर 1, ये जो हमारा है ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, ये हमारा प्रोडक्शन नंबर 2 है, और ये हमारा प्रोडक्शन नंबर 3 है। तो DFA में हम देखें I4 स्टेट में, ये देखो I4, ये है I4 में कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है हमारा, तीसरे नंबर का कंप्लीट हो रहा है। तो तीसरे नंबर का प्रोडक्शन हो रहा है A प्रोड्यूस B, है ना। तो A प्रोड्यूस B कंप्लीट हो रहा है हमारा। तो A के फॉलो कौन कौन से हैं, A के फॉलो है आपका, A के फॉलो है ये AB डॉलर। तो AB डॉलर, A के फॉलो AB डॉलर है, तो हम उसमें क्या कर देंगे, R3 और R3, ये तीनों में R3 में एंट्री कर देंगे। अब I5 में देखो, I5 में कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है आपका, I5 में आपका पहले नंबर का प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो I5 में पहले नंबर का प्रोडक्शन कौन सा, S प्रोड्यूस AA। तो S का फॉलो क्या है, डॉलर। तो S के फॉलो में डॉलर में सिर्फ R1 में एंट्री आ जाएगी। तो इन दोनों जगह एंट्री नहीं आएगी। अपन ने SLR में, उसमें जो LR0 था, यहाँ इन दोनों में भी एंट्री थी, यहाँ पे सिर्फ अपनी, अब यहाँ पे अकेली एंट्री बचेगी, है ना। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। और I6 में हमारा
I6 में हमारा दूसरे नंबर का प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो दूसरे नंबर मतलब ए प्रोड्यूस स्मॉल ए कैपिटल ए के फॉलो है ए बी डॉलर, तो ए बी डॉलर मतलब तीनों में हम एंट्री कर देंगे R2 R2 R2, तो ये R2 हो गया, R2 हो गया, R2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सारे टेबल्स हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये भी हमारी कहीं पे भी कोई भी डबल एंट्री नहीं है, तो सो हम भी कह सकते हैं कि दिस ग्रामर इज आल्सो SLR1 ग्रामर, है ना। सिर्फ LR0 और SLR1 में एंट्री में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ रिड्यूस एंट्री में आता है। हम SLR में रिड्यूस एंट्री को सिर्फ फॉलो सिंबल्स में करते हैं, और LR0 पार्सिंग में हम लोग सारे टर्मिनल्स में रिड्यूस की एंट्री करते हैं, जबकि SLR1 में हम लोग सिर्फ फॉलो